जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं के लिए हम अनुच्छेद 2 लेकर आए हैं। वैसे तो आपकी तैयारी सभी विषय में हो चुकी होगी, लेकिन अभी वर्तमान में भाषा पर बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस लेवल को देखकर हमने कुछ नए नए पैसेज तैयार किया हुआ है। इसमें से हमारा अनुच्छेद 2, इसको पढ़ते हैं और अपनी तैयारी का आकलन करते हैं। तो चलिए हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना प्रश्न सही हो पाता है। आप साथ साथ उत्तर दीजिए और अंत में मेरे उत्तर से मिलान कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। रामू रोज अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर शहर ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी पर बना पुल पार करना पड़ता था। एक दिन अचानक पैर फिसलने से गधा नदी में गिर पड़ा और सारी बोरियां पानी भीगकर हल्की हो गई। बाहर निकलते ही गधे को बोझ कुछ हल्का लगा। तब उसे अपनी चालाकी सूझ गई। अगले कई दिनों तक वह जानबूझकर नदी में गिरकर बोझ हल्का कर लेता। रामू उसकी हरकत समझ गया। उसने अगली बार नमक की बोरी की जगह रुई की भारी गठरी गधे की पीठ पर लाद दी। गधा रोज की तरह नदी में कूदा, पर बाहर निकलते ही उसे पहले से कहीं अधिक वजन महसूस हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धोखेबाजी छोड़ दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि चालाकी टिकती नहीं, ईमानदारी की ही सफल होती है। इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे, लेकिन इस कहानी पर आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रामू रोज गधे पर खाली स्थान की बोरी लाद कर ले जाता था। आप देखिए, आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए या नोट कीजिए। चावल, नमक, गेहूं या रुई, इसमें से एक उत्तर सही है। आपका कितना सही होता है देखिए। रामू ने गधे को सबक सिखाने के लिए उस पर खाली स्थान लाद दिया। कपास, नमक, लकड़ी या चावल। आगे है आपका 68 नंबर की प्रश्न, चालाकी से मिली सफलता अधिक समय तक नहीं रहती। इसमें भी उत्तर दिया गया है, लंबी, टिकाऊ, स्थायी या पक्की। इसके बाद है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लंबी, टिकाऊ, स्थायी या पक्की। अगला है, लाद कर ले जाया करता था में मुख्य क्रिया क्या है? ले जाना, लादना, करना, पार करना। यहाँ भी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। पुल शब्द का एक अन्य अर्थ क्या हो सकता है? यहाँ भी आपको कुछ कठिनाई हो सकता है। रास्ता, नदी, पहाड़, सेतु। चलिए अब इस पैसेज का फिर से अध्ययन करते हैं और उत्तर लेके आते हैं कि क्या उत्तर हो सकता है। सभी का हम फिर से अनुच्छेद को पढ़ेंगे। रामू एक व्यापारी था जो एक गधे में रोज रोज नमक लाद के ले जाता था। उस पर कहानी, रामू रोज अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर शहर ले जाया करता था। शहर ले जाता था, इसमें वैसे तो बोरियां लादना है ना, वो बहुत सारी चीज़ें क्रिया है, लेकिन वहाँ पर क्या उत्तर आएगा उसको देखेंगे। ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी पर पुल बना हुआ था, पुल पार करना पड़ता था। एक दिन अचानक पैर फिसलने से गधा नदी पे अचानक से गिर गया। गधे को पता चला कि नदी में गिरने से नमक घुल जाता है और वजन कम हो जाता है, और उसने अपनी चालाकी शुरू कर दी। भीग कर हल्की हो गई। बाहर निकलते ही गधे को बोझ कुछ हल्का लगा। तब उसे अपनी चालाकी सूझ गई। उसको लगा कि अब यहाँ रोज गिर जाऊँ तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और आराम से चलूँगा। अगले कई दिनों तक वह जानबूझकर नदी में गिर जाता था और अपना बोझ हल्का कर लेता था। इस बात को रामू देखा और उसने भी उसके लिए चालाकी की। उसने अगली बार भी यही किया और उसने अगली बार नमक की बोरी की जगह रुई भरी गठरी गधे के पीठ पर लाद दी कि वो इस बार जानबूझकर गिरे तो वजन बढ़ जाए और उसको सबक मिल जाए। उसे पहले से अधिक वजन महसूस हुआ। फिर से जानबूझकर कूदा तो
तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धोखेबाजी छोड़ दी। तो धोखेबाज हमेशा सफल नहीं होता। इस कहानी से सीख मिलती है कि चालाकी टिकती नहीं, ईमानदारी ही सफल होता है। तो चालाकी नहीं करना है जीवन में, ईमानदारी से काम करना है। अब रामू रोज गधे पर क्या लेके जाता था, वो तो स्पष्ट है कि वो नमक लेके जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। 67 नंबर के प्रश्न में क्या क्या जिक्र हुआ है, उसके आधार पर रामू ने गधे को सबक सिखाने के लिए उस पर लाद दिया। लादा है वो रुई है। यदि आप रुई को कपास कहते हैं करके जानते हैं तो सही होगा, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर रुई यानी कि कपास पर्यायवाची शब्दों से मिलकर ये प्रश्न बना हुआ है। तो ऐसे कुछ कठिनाई आपको प्रश्नों में आ सकती है, इसलिए आपका भाषा में पकड़ अच्छे होना चाहिए। यदि आपको नवोदय में पढ़ाई करना है तो आपके ज्ञान और बुद्धि दोनों का परीक्षण किया जाता है, तो दोनों अच्छी होनी चाहिए। चालाकी से मिली सफलता अधिक समय तक नहीं रहती है ना, अधिक समय तक नहीं, तक खाली स्थान नहीं रहती है ना। तो लंबी तो अधिक समय ऑलरेडी है, तो ये नहीं हो सकता है ना। इसी प्रकार स्थाई अधिक समय तक सफल के लिए नहीं होगा, ठीक है, अधिक समय तक। तो यहाँ पर पक्की भी नहीं रह सकती, टिकाऊ नहीं रहते, टिक नहीं सकता वो। चालाकी लंबे समय तक टिक नहीं सकता है ना, उसे खत्म होना पड़ता है, टिकती नहीं है। चालाकी टिकती नहीं है ना। टिकना शब्द ऊपर आया है, पैसेज के अनुसार टिकाऊ शब्द आएगा टिकने का। इसी प्रकार लाद कर ले जाया करता था में मुख्य क्रिया क्या है। यहाँ पर देखिए, लादना भी क्रिया है, पार करना भी क्रिया है, और करना भी एक क्रिया ही है, और ले जाना भी क्रिया है। तो इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है ना। सभी क्रिया है, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्रिया पूछा गया है, तो ले जाना इसमें से मुख्य क्रिया है। ये लादने का काम ले जाने के लिए कर रहे हैं, पार करना भी ले जाने के लिए है। मतलब वहाँ पे लाद कर ले जाया करना, मतलब ले जाना मुख्य क्रिया आएगा। पुल शब्द का एक अन्य अर्थ क्या हो सकता है, रास्ता हो सकता है, नदी हो सकता है, पहाड़ या सेतु। तो ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन में रास्ता जरूर आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर नदी पर बना पुल है ना, तो नदी भी नहीं हो सकता, पहाड़ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका उत्तर सेतु है। सेतु कहा जाता है पुल को, उसका पर्यायवाची शब्द है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम लेकर आते हैं एक और अनुच्छेद पर अच्छे से, अनुच्छेद के साथ अच्छे अच्छे प्रश्नों की वीडियो। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।